किसान भाइयों, इस साल गन्ने उत्पादन में बहुत कमी आई है। किसान तो इससे प्रभावित है ही है, चीनी मिलें भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। जब चीनी मिलें शुरू में स्टार्ट हुई तो किसानों को जल्दी थी कि भाई गन्ना डाला जाए, जल्दी से जल्दी गेहूं की बुआई करी जाए। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि मिल बहुत जल्दी कर रहे हैं गन्ना लेने में, क्योंकि मिलों को पता चल चुका है कि बाहर प्राइवेट जो कोल्लू है, प्राइवेट जो गन्ना कलेक्शन है, उनमें गन्ने के रेट 400 रुपये कुंटल के आसपास पहुंच गए हैं और किसान ज़्यादा गन्ना वहां पे देने लग रहे हैं, क्योंकि किसानों को समय पे पेमेंट नहीं मिलता गन्ने का, ऊपर से गन्ने के रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं बाहर किसानों को। इसीलिए ज़्यादा गन्ना किसान कलेश्वरों पे डाल रहे हैं, कोल्लू में डाल रहे हैं। इसीलिए चीनी मिलों के जो यार्ड हैं वो खाली पड़े हुए हैं। कई चीनी मिल कई कई घंटों तक बंद रहते हैं, क्योंकि उनमें गन्ने आपूर्ति में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत कमी आ चुकी है। किसान मिलों पे नहीं जा रहे गन्ना डालने के लिए। किसान अपने पेमेंट को लेकर चीनी मिलों से परेशान हैं ही। इस साल बड़ी मुश्किल से आंदोलन कर करके किसानों ने अपना बकाया गन्ना का जो मूल्य है वो लिया, लेकिन अब फिर से वही स्थिति बनती जा रही है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि चीनी मिलें फिर से लेट कर रही हैं पेमेंट देने में, और इस साल के लास्ट तक वही स्थिति ये पैदा कर देंगे जो पिछले सालों से चलती आ रही है। नहीं तो इनके पास एक सुनहरा मौका था, इन्होंने बराबरी पे ला दिया था गन्ने के पेमेंट को। अगर ये चाहते तो समय से पेमेंट करते रहते और किसान आगे परेशान ना होते, लेकिन फिर वही स्थिति पैदा होगी, किसान का बकाया चीनी मिलों पे चढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा और किसान पेमेंट के लिए परेशान होंगे। इस वक्त बाज़ार में गुड़ का बहुत अच्छा भाव कोल्लू वाले किसानों को मिल रहा है, इसीलिए वो बहुत अच्छे रेट में किसानों का गन्ना खरीद रहे हैं और किसान भी बढ़ चढ़ के कोल्लुओं में गन्ना डाल रहे हैं। इसीलिए चीनी मिलों में कुछ तो ठंड के कारण किसान नहीं जा रहे और कुछ उन्हें रेट अच्छे मिल रहे हैं, इसीलिए चीनी मिलों में इस वक्त गन्ने की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। शुरू में तो मिल पर्ची दे के राजी नहीं होते, किसान परेशान रहते हैं क्योंकि उनको गेहूं की बुआई करनी होती है। और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि बहुत तेज़ी से पर्ची फेंक रहे हैं किसानों की तरफ कि गन्ना लाओ गन्ना लाओ। इतना गन्ना छील भी नहीं पा रहे किसान। इस स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि अप्रैल से पहले पहले सारा गन्ना इस साल समाप्त हो जाएगा, और सही भी है। किसान गर्मी में परेशान क्यों हो, अगर कोल्लू उनको सही रेट दे रहे हैं तो समय पे अपना गन्ना निपटा देना चाहिए। चीनी मिलों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि किसान का गन्ना समय से ले और समय पे पेमेंट करे और समय पे ही उसका निपटारा करे, नहीं तो गर्मियों में किसान परेशान होता रहता है। एक तरफ तो गेहूं की कटाई चल जाती है, किसान उसमें लग जाते हैं, और उधर गन्ना खड़ा रहता है, बहुत ही परेशानी में किसान पहुंच जाते हैं। किसान इस साल उम्मीद लगा रहे थे कि गन्ने के रेट में जरूर 25, 30, 40 रुपए की बढ़ोतरी कर दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि उम्मीद है, लेकिन उस पर लेट पे लेट करा जा रहा है। इसीलिए भी किसान गन्ना अपना ज़्यादा कोल्लू में डाल रहे हैं। अगर रेट डिक्लेयर हो जाता और 400 रुपये क्विंटल तक मिल जाते तो भी गन्ना किसान जो है मिल पे ही गन्ना डाल देते। लेकिन अगर बाहर उन्हें इतना अच्छा रेट मिलेगा तो वे क्यों 350 रुपये क्विंटल में यूपी में गन्ना डाल लेंगे। सारे स्टेट गन्ने का रेट बढ़ा चुके हैं और यूपी में लगातार देरी करी जा रही है। इसका खामियाजा चीनी मिलों को भुगतना पड़ेगा। सारा का सारा गन्ना कोल्लू में डाला जा रहा है किसान द्वारा, और किसान बिल्कुल स्वतंत्र है, अपना गन्ना जहां चाहे डाल सकते हैं। वैसे ही इस साल उत्पादन बहुत कम है। अगर अच्छे रेट किसान को मिल जाते हैं मिल के द्वारा तो किसान चीनी मिल पे डालते, लेकिन अपनी रिकवरी करने के लिए भी गन्ना किसान कोल्लू में गन्ना डाल रहे हैं कि उत्पादन तो कम है ही है। अगर रेट कोल्लू में सही से मिल जाए और समय पे पेमेंट मिल जाए तो किसान की जो खर्चे हैं खेती के वो थोड़े से पूरे करे जा सकें। अगर चीनी मिल और गवर्नमेंट इस बारे में नहीं सोचेगी तो किसान स्वतंत्र है, जहाँ चाहे अपना गन्ना डाल सकता है। आप क्या समझते हैं कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।